एक छोटे से गांव में झुन्नू नाम का 9 साल का लड़का अपने माता पिता के साथ रहता था। उसका दिल बहुत मासूम था और आंखों में बड़े बड़े सपने। एक बार झुन्नू अपने दादाजी के गांव गया। वहां वह हर समय दादाजी के साथ खेलता, बातें करता और उनसे सीखने की कोशिश करता। एक शाम खेलते खेलते झुन्नू ने गंभीर होकर कहा, दादाजी, मैं बड़ा होकर बहुत कामयाब इंसान बनना चाहता हूं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कामयाब कैसे बनते हैं? दादाजी उसकी आंखों में गहराई से देखते हैं और हल्की मुस्कान के साथ कहते हैं, जरूर बताऊंगा, लेकिन पहले तुम्हें एक चीज दिखाता हूं, पौधों का रहस्य। अगले दिन दादाजी झुन्नू को लेकर बाजार जाते हैं। वहां से 2 छोटे पौधे खरीदते हैं। घर आकर वे एक पौधे को गमले में घर के अंदर रख देते हैं। दूसरे पौधे को बाहर खुले आंगन में जमीन में लगा देते हैं। फिर दादाजी झुन्नू से पूछते हैं, बताओ बेटा, इनमें से कौन सा पौधा बड़ा होगा? झुन्नू ने तुरंत जवाब दिया, अंदर वाला पौधा दादाजी, क्योंकि वह धूप, आंधी, बारिश और जानवरों से सुरक्षित रहेगा। बाहर वाला तो कई परेशानियों में मर भी सकता है। दादाजी सिर्फ मुस्कुराए और बोले, ठीक है, समय बताएगा। 3 साल बाद समय उड़ते पंछी की तरह बीत गया। 3 साल बाद झुन्नू फिर दादाजी के गांव आया। जैसे ही उसने दादाजी को देखा, उसके मन का पुराना सवाल फिर बाहर आ गया, दादाजी, अब तो मुझे बताइए, जिंदगी में कामयाबी कैसे मिलती है? दादाजी ने मुस्कुराकर कहा, चलो पहले उन पौधों को देखते हैं। दोनों अंदर गए। गमले वाला पौधा बड़ा तो हुआ था, लेकिन सीमित। जितनी जगह गमले ने दी उतना ही। फिर दोनों बाहर गए और झुन्नू जैसे ही वहां पहुंचा, उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। वही छोटा सा पौधा अब एक विशाल वृक्ष बन चुका था। उसकी जड़ें गहरी थीं, टहनियां आसमान छू रही थीं और उसका साया पूरे मैदान को ढक रहा था। असली सीख दादाजी ने झुन्नू से पूछा, अब बताओ बेटा, कौन सा पौधा ज्यादा बड़ा और मजबूत है? झुन्नू ने विस्मित होकर कहा, बाहर वाला वृक्ष। लेकिन दादाजी, ये कैसे संभव है? इसने तो धूप, बारिश, आंधी सब झेला होगा, फिर भी इतना विशाल कैसे हो गया? दादाजी की आंखों में चमक थी। उन्होंने झुन्नू के कंधे पर हाथ रखा और बोले, यही तो जिंदगी का राज है बेटा। जो पौधा सुरक्षित जगह पर था, वह उतना ही बढ़ा जितनी जगह उसे मिली। लेकिन जो पौधा कठिनाइयों से टकराया, वही मजबूत हुआ और आसमान तक फैल गया। जिंदगी में भी ऐसा ही है। अगर तुम हमेशा आराम खोजते रहोगे, तो बस गमले के पौधे जैसे रह जाओगे। लेकिन अगर मुश्किलों से लड़ोगे, हर चुनौती का सामना करोगे, तो एक दिन विशाल वृक्ष बनोगे। तुम्हारा साया सिर्फ तुम्हें नहीं, बल्कि पूरी दुनिया को छाप देगा। झुन्नू चुप हो गया। उसकी आंखें उस विशाल वृक्ष पर टिकी थीं और कानों में दादाजी के शब्द गूंज रहे थे। निष्कर्ष दोस्तों, हम अक्सर परेशानियों से भागते हैं और उन्हें दुश्मन समझते हैं, लेकिन असली सच्चाई ये है, मुश्किलें ही हमें मजबूत बनाती हैं और वही हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाती है। अगर चुनौतियां नहीं होंगी तो विकास भी नहीं होगा। इसलिए मुश्किलों से मत डरना, बल्कि उन्हें गले लगाना, क्योंकि हर तूफान तुम्हें और मजबूत बनाता है।